जय श्री राम बंधुओं, हिंदू रिचुअल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में चर्चा करेंगे, जो सौभाग्यदायिनी व्रत है, बहुत ही कल्याणकारी व्रत है और जिसकी चर्चा स्कंद पुराण में शिव जी ने मैया पार्वती जी से किया। आज के समय में लोग कहते हैं, नया जनरेशन, कि ये सब महाराज बहुत उचित नहीं है, लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए कि ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आज कल जो हम लोग प्रेम देखते हैं, एक दूसरे को खिलाना, ये करना, वो करना, केयर करना, उससे 100 कदम आगे या 1000 कदम आगे बढ़ कर के ये भावना है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो संसार के लिए अकेला होता है, इकाई होता है, पर पूरे परिवार के लिए वो संसार ही होता है। और संसार का जो भी सुख मिलता है, हम एक दूसरे के साथ रहने से ही मिलता है। तो उसी पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। कहा गया है, मध्य देश में, जिसको आज वर्तमान में मद्रास बोला जाता है, महाराज अश्वपति थे और वो प्रभास क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गए और वहाँ पर सावित्री स्थल नाम का जगह था, जहाँ पर उनको पता चला कि यहाँ पे सावित्री माँ की पूजा होती है। उन्होंने पूजा किया और लोगों ने बताया, महाराज ये जो माँ सावित्री की पूजा है, व्रत है, ये करने से मनोवांछित कामना सिद्ध होती है। उनको कोई संतान नहीं था। अपने नगर में आए, एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति हुई और इसलिए चूँकि सावित्री माँ की पूजा किए थे, इसलिए उस लड़की का नाम उन्होंने सावित्री रख दिया और कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो महाराज भी थोड़ा दुर्बल हो गए। उन्होंने कहा, बेटा मेरी ये भावना है कि हम कोई भी वर ढूंढ करके लाएंगे तो शायद आपको पसंद हो ना पसंद हो, तो मैं मंत्रियों को आपके साथ में भेजता हूँ और आप स्वयं जा कर के अपने अनुरूप वर की खोज कर लो, ढूंढ लो, और जो आपको प्रिय होगा, पसंद होगा, उससे हम आपका विवाह कर देंगे। सोचिए हमारे यहाँ की कितनी दिव्य परंपरा रही है। और लोग कहते हैं जय जय सिया राम। तो वो सावित्री देवी जो है अपने पतिदेव की खोज के लिए वहाँ से निकल गई। बहुत दिनों बाद वापस जब सावित्री देवी अपने पिताजी के पास पहुँची तो वहाँ पे दैव योग से नारद जी बैठे हुए थे और पिता ने पूछा कि पुत्री, कोई वर आपको मिला, पसंद आया? तो नारद जी को भी प्रणाम करने के बाद में सावित्री देवी ने कहा कि हाँ महाराज, महाराजा चित्राश्व का पुत्र जो दैव योग से अभी जंगल में रहता है और चूँकि उनका जो शत्रु था रुक्मी, छल करके और उनके राज्य को हर लिया था, तो राजा प्रतापी राजा अपने पुत्र के साथ जंगल में रहते हैं और मैं उस वर को पसंद करके आई हूँ। फिर नारद जी ने कहा, अरे देवी, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी आयु तो बहुत कम है। तो पुत्री ने कहा, सावित्री देवी ने कहा कि महर्षि, आप जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन अब जिसको हमने मन से वर लिया वो हमारा हो गया। अब हम दूसरा मन से वरना हमारे लिए उचित नहीं है और जिसको हमने पति मान लिया उनके साथ ही विवाह करूँगी। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, आप भी बड़ी गुणवान हो और आपका भविष्य में देख रहा हूँ, आगे चल कर के आपके नाम से लोग पूजा करेंगे, तब करेंगे, तो जो आपने प्रण किया है वो पूरा कीजिए। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक जो है चित्राश्व नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो घोड़ों का चित्र बहुत बनाते थे और उनका असली नाम जो है सत्यवान था। सत्यवान के साथ सावित्री देवी का विवाह कर दिया और वो अपने पति के साथ जंगल में आ गई। चूँकि अब इनको पता था कि हमारे पतिदेव की आयु केवल 1 वर्ष बची है, तो नित्य जो है पूरे मनोयोग से वो पूजा करती थी और सावित्री देवी की, क्योंकि सावित्री जो है आयु की देवी है, माता सावित्री की पूजा करती थी और उनको पता था कि 1 वर्ष के बाद में हमारे पतिदेव का साथ हमसे छूट जाएगा। फिर भी उस देवी को, सावित्री को भरोसा था और उन्होंने लगातार व्रत को किया। 1 वर्ष पूर्व होने के 3 दिन पहले उनको ही पता था, तो वो वहाँ से निराजल व्रत करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अब तो हमारा पति का वियोग होगा। और सभी कार्य करते हुए पूरा मनोयोग से सावित्री देवी की पूजा करने लगी, उनका पूरा ध्यान देने लगी। जब बिल्कुल अंतिम दिन रह गया तो अपने सास ससुर से बोली कि जो है अगर आपकी अनुमति हो तो पतिदेव के साथ हम भी जंगल में चली जाएं। तो उन्होंने आज्ञा दिया, इतनी सुशीला बहू थी, इसलिए कि जाओ बेटा, आप भी अपने पतिदेव के साथ जा कर के
घूम करके आ जाओ। उसको तो पता था सावित्री जी को कि वहाँ जा कर के क्या होना है। जब वो जंगल में सत्यवान लकड़ियाँ काट रहे थे, काटने के बाद आए बैठे, तो दोनों कथाएं आती हैं कि जो है सांप ने आकर के जो है सत्यवान ने कहा, देवी मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, मुझे अपने गोदी का सहारा दो। और सावित्री देवी के गोदी में सत्यवान जी अपना सिर रख करके लेट गए और मृत प्राय हो गए। इतने में देवी ने क्या देखा कि एक जो है दिव्य पुरुष आए हैं और अंगुष्ठ मात्र शरीर, जो पूरा लंबा चौड़ा शरीर था वो अंगुष्ठ मात्र में पास में बांध करके लेके जा रहे हैं। वो पीछे पीछे चलने लगी, प्रणाम की। तो यमराज ने कहा कि पुत्री आप नहीं जा सकती हो क्योंकि नंबर इन्हीं का है। तो उन्होंने कहा कि बगैर जो है शरीर के प्राण किस काम का, हमारे प्राणनाथ तो यही हैं। तो उनकी निष्ठा दे करके बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि बेटी आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो मैं दूंगा। तो सावित्री देवी ने बड़ी कुशलता से सबसे पहले जो है अपने सास ससुर की आंखों की दृष्टि मांगी, बाद में पुत्र की चाहना की अपने पिताजी के लिए और स्वयं के लिए। उन्होंने तथास्तु बोल दिया और लेकर के जाने लगे। तो कही महाराज आपने कैसा वरदान दिया है, बगैर पति के कैसे पुत्र होगा। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए कि इतनी कुशल जो है बेटी है जिससे मैं हार गया, और उन्होंने उनके प्राण वापस कर दिए और वो नगर में आ गई। पिताजी को भी संतान हुआ, सावित्री माँ को भी 100 संतान हुए, और वहाँ से कथा आगे बढ़ने लगी। और चूँकि ये सो घटना घटी थी, इस वट वृक्ष के नीचे घटना घटी थी, मन से ही उन्होंने वहाँ पर पूजा किया था जो है सावित्री की पूजा जो है ब्रह्मा जी के साथ की जाती है। और ये जो दिव्य पूजा है ये उत्तर भारतीय परंपरा में अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, जो इस बार 25 मई 2017 गुरुवार को पड़ रही है, और दक्षिण भारतीय परंपरा अनुसार जो है ये 8 जून गुरुवार 2017 को पड़ रही है। तो जो उत्तर भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो 25 मई गुरुवार 2017 को, और जो लोग दक्षिण भारतीय परंपरा अनुसार हैं, ज्येष्ठ कृष्ण पूर्णिमा को लोग मानते हैं, तो 8 जून 2017 को ये पावन व्रत करेंगे। और इसमें विशेष रूप से इसका जो व्रत का विधान 3 रात्रि व्रत करना है। और उत्तर भारतीय परंपरा में अमावस्या के दिन प्रातः से तैयारी करके निराजल रह करके, या अगर कोई बीमारी है तो जल ग्रहण करके, या और कोई दवा वगैरह लेते हैं तो दवाइयाँ वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए अगर हम स्वस्थ हैं तो निराजल अथवा जल के साथ में मध्याह्न काल में पूजा का विधि है। आप जब यहाँ पर पधारें तो स्वयं देखें कि सूरज भगवान किधर बैठे हैं। मान लिया ये बट वृक्ष है, सूरज भगवान उधर है, तो आप उस साइड में बैठ जाइए, पश्चिम में बैठ जाइए, ताकि पूरब दिशा में आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर बट वृक्ष के साथ में विशेष करके ब्रह्मा जी की पूजा होती है और माँ सावित्री की पूजा होती है। और किसी भी पूजा में सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो तीनों की पूजा यहाँ करनी चाहिए। पूजा की विधि आप सभी लोग जानते हैं। अगर मूर्ति है तो मूर्ति में, अगर मूर्ति नहीं है तो सुपारी के ऊपर में 3 बट वृक्ष का पत्ता साफ करके रखिए, और एक थाली में ही 3 सुपारी रखिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम सावित्री नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ऐसा करके कि हे ब्रह्मा जी, हे गणेश जी, हे सावित्री जी, हे ब्रह्मा जी, आइए विराजमान हो जाइए। उनको बायां हाथ नीचे करके दाहिने हाथ से ढक करके 15 बार ओम 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 का उच्चारण कीजिए, तो जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर उनको स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, उनको गंगा जल से स्नान कराइए, पोछिए उनको, और टीका लगाइए, जो है धागा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए, भोग लगाइए, और जो कथा मैंने आपको सुनाया है उस कथा का पाठ कीजिए। और साथ में आपने देखा होगा धागा बंधा हुआ है, तो 12 महीने की ये पूजा होती है, और इसका और भी डिटेल हम कभी आपको देंगे। तो 12 धागा जो है यहाँ बांधना चाहिए, और संभव तो पीली धोती भी चढ़ा सकते हैं, और आरती कर सकते हैं, उत्सव मनाते हैं, और फिर बाद में पारण करते हैं। संभव हो तो यहाँ पर सपत्नीक ब्राह्मण दंपत्ति हो तो उनका चरण धुलें, साक्षात उनको ब्रह्मा और सावित्री का रूप मान करके उनकी पूजा करें। तो इस प्रकार से ये विधि की जाती है। और जब पारण की विधि फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो और जो घर से हम पूजा करने के लिए आते हैं तो इसमें प्राकृतिक चीज़ों का बड़ा सम्मिश्रण है, क्योंकि जो सावित्री माँ हैं वो पूजा की थी तो उनके यहाँ तो जंगल में रहती थी,
तो बांस की टोकरी थी या डलिया था, नहीं तो परात है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ढक करके प्रसन्नतापूर्वक कि हम जो है धूमधाम से ये बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो हमारे सौभाग्य को देने वाला है, अभिवृद्धि करने वाला है। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर घर के आसपास है तो नंगे पाँव आएँ। अगर बीच में गंदगी है तो अगर चमड़े का चप्पल वगैरह छोड़ करके बाकी धो करके फिर वैसे आ सकते हैं। और सत्य का पालन करें, सावित्री का ब्रह्मा जी के साथ में पूजन करें और जीवन का जो सबसे अभिष्ट वरदान होता है उस वरदान को प्राप्त करें। जय श्री राम। मिलते हैं, फिर चर्चा करेंगे।